भारतीय इतिहास का एक ऐसा दौर जिसने आने वाले हजारों सालों के लिए भारत की नींव रखी, वो था वैदिक काल। तो चलिए आज इसी महान परिवर्तन की कहानी को समझते हैं कि यह सब आखिर हुआ कैसे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक सीधा साधा कबीलाई समाज जो काफी हद तक एक जगह से दूसरी जगह घूमता था, वो सिर्फ 900 सालों के अंदर एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स और बसी बसाई सभ्यता में कैसे तब्दील हो गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस दौर को दो अलग अलग हिस्सों में बांटकर देखना होगा। देखिए, ये पूरा बदलाव लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच हुआ। इसका जो पहला चरण है उसे हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं, और फिर 1000 ईसा पूर्व के आसपास एक दूसरा चरण शुरू हुआ जिसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं समाज की। देखते हैं कि लोगों के रहने सहने का, एक दूसरे के साथ बर्ताव का तरीका कैसे पूरी तरह से बदल गया। शुरुआत में यानी ऋग्वैदिक काल में समाज कबीलों में बटा था और सब लोग लगभग बराबर थे। परिवार को ही समाज की सबसे छोटी और अहम इकाई माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे ये बराबरी खत्म हो गई और समाज में ऊंच नीच वाली एक कठोर व्यवस्था बन गई। और इस बदलाव की जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी वर्ण व्यवस्था का आना। मतलब सोसाइटी अब बराबर नहीं रही, उसे 4 हिस्सों में बांट दिया गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय जो राजा और योद्धा थे, उनके बाद आए वैश्य जो व्यापार और खेतीबाड़ी करते थे, और आखिर में थे शूद्र जिनका काम इन तीनों वर्णों की सेवा करना बताया गया। तो एक तरह से समाज में एक पक्की सीढ़ी बन गई। पता है, इस सामाजिक बदलाव का एक बहुत गहरा असर महिलाओं की स्थिति पर भी पड़ा। जहां ऋग्वैदिक काल में उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता था, वो पढ़ लिख सकती थीं, यहाँ तक कि सभाओं में भी हिस्सा लेती थीं, वहीं उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी हालत में गिरावट आई। उनके अधिकार कम हो गए और समाज में उनकी भूमिका भी काफी घट गई। अच्छा, समाज के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोगों के कमाने खाने का जरिया यानी उनकी अर्थव्यवस्था कैसे बदली। ऋग्वैदिक काल में लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज थी उनके मवेशी, खासकर गायें। पशुपालन ही उनका मुख्य काम था। खेती तो बस थोड़ी बहुत होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तस्वीर पलट गई। अब खेती ही अर्थव्यवस्था का आधार बन चुकी थी। और जानते हैं, इस जबरदस्त बदलाव के पीछे असली गेम चेंजर क्या था? वो था लोहा। जी हाँ, लोहे की खोज और उसके औजारों का इस्तेमाल। लोहे के हल और कुल्हाड़ी से घने जंगलों को साफ करना और जमीन को जोतना बहुत आसान हो गया, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर खेती मुमकिन हो पाई। ये बात उस समय की सोच को बहुत अच्छे से बताती है। सोचिए, उस दौर में किसी के पास कितनी जमीन है ये जरूरी नहीं था, बल्कि असली अमीर वो माना जाता था जिसके पास सबसे ज्यादा गाय होती थी। धन का पैमाना ही गाय थी। अब देखिए, जब समाज और अर्थव्यवस्था में इतने बड़े बदलाव आ रहे हों, तो जाहिर है कि राजनीति और शासन करने का तरीका भी बदलेगा। तो चलिए देखते हैं कि सत्ता का रूप कैसे बदला। ऋग्वैदिक काल में जो शासक होता था उसे राजन कहते थे। वो बस अपने कबीले का एक मुखिया था जिसकी शक्तियां बहुत सीमित थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये राजन एक बहुत शक्तिशाली राजा बन गया, जो अब सिर्फ कबीले का नहीं बल्कि एक बड़े से राज्य का मालिक था। और इसका सीधा असर पड़ा उन सभाओं पर जो राजा को सलाह देती थीं। ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति जैसी संस्थाएं बहुत ताकतवर थीं, जो राजा पर एक तरह का कंट्रोल रखती थीं। लेकिन जैसे जैसे राजा की अपनी ताकत बढ़ती गई, इन सभाओं का महत्व अपने आप कम होता चला गया। और आखिर में बात करते हैं धर्म की, क्योंकि समाज के साथ साथ लोगों की आस्था और उनके पूजा पाठ के तरीकों में भी एक बड़ा बदलाव आया। देखिए, ऋग्वैदिक धर्म बहुत सीधा साधा था। लोग प्रकृति की ताकतों की पूजा करते थे, जैसे बारिश के देवता इंद्र, आग के देवता अग्नि। कोई मूर्ति पूजा नहीं होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सब कुछ बहुत जटिल हो गया। अब बड़े बड़े यज्ञ और कर्मकांड होने लगे, और इन सब में ब्राह्मण पुजारियों का दबदबा काफी बढ़ गया। तो जो पुराने देवता थे जैसे इंद्र और अग्नि, उनका महत्व पहले जैसा नहीं रहा। उनकी जगह अब ले ली थी बड़े बड़े और जटिल यज्ञों ने। ये यज्ञ यानी पवित्र आग में आहुति देना धार्मिक जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा बन गए थे।
तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी देखा उसे एक साथ रखकर इस महान बदलाव की पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी यात्रा को हम एक नज़र में देख सकते हैं। समाज जो पहले बराबर था, अब उसमें ऊंच नीच आ गई। अर्थव्यवस्था जो मवेशियों पर चलती थी, अब वो खेती पर आ गई। राजनीति जहां एक साधारण मुखिया था, अब वहां एक ताकतवर राजा आ गया। और धर्म जो सीधी साधी प्रकृति की पूजा थी, वो जटिल यज्ञों में बदल गया। वाकई में ये एक जबरदस्त और बुनियादी बदलाव था। वैदिक काल का ये महान परिवर्तन सिर्फ एक दौर का अंत नहीं था, बल्कि असल में इसने आने वाले बड़े बड़े साम्राज्यों के लिए जमीन तैयार कर दी थी। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि आखिर समाज हमेशा सादगी से जटिलता की ओर ही क्यों बढ़ता है? ये विकास का नियम है या कुछ और?